नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज गुरु सूरज 02 यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्र हित में शिक्षा दी जाती है और यदि आप यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे अवश्य जुड़िए। दोस्तों, आज हम लोग संविधान की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको क्रमशः संपूर्ण संविधान जो मुख्य मुख्य बातें हैं संविधान की वह पढ़ाई जाएंगी, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आइए दोस्तों, आज हम लोग संविधान सभा का अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, सीरीज स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। दोस्तों, यह प्रश्न काफ़ी बार आता है कि संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों, यह इसका उत्तर होगा कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, कैबिनेट मिशन के सदस्य। दोस्तों, कैबिनेट मिशन में कौन कौन से सदस्य थे ये भी आपसे पूछा जाता है। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर थे। नोट: भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया। ठीक है दोस्तों, संविधान, इसमें जितने भी पॉइंट हैं दोस्तों, सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, अवश्य पूछे गए हैं। इसलिए आप हर एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 यानी 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ठीक है दोस्तों, यह चुनाव जो था अप्रत्यक्ष था। इसमें कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 स्थान व 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। नोट: हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। ठीक है दोस्तों, साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था, अर्थात एक सदस्य जो भी संविधान सभा में सम्मिलित हुआ था, निर्वाचित होकर के आया था, वह 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। अगला पॉइंट है, प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख सदस्यों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। इन तीनों समुदायों के इर्द गिर्द ही संपूर्ण जनसंख्या को और प्रतिनिधित्व को बांटा गया था। अगला पॉइंट है, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य और 79 मुसलमान तथा 4 सिख थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, पूछा गया प्रश्न है।
11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, कई बार पूछा गया है। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। यह प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि 13 दिसंबर 1946 को किसने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के मध्य प्रस्तुत किया? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त कीं। इनमें प्रमुख समितियां थीं वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। वह सदस्य कौन कौन से थे? आइए देख लेते हैं। पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि अध्यक्ष थे इस समिति के, प्रारूप समिति के। दूसरे थे N गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, अयंगर है वैसे तो N गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे थे कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और छठवें थे N माधव राव। BL मित्र के स्थान पर दोस्तों BL मित्र के स्थान पर N माधव राव आए थे। और DP खेतान 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। दोस्तों जब DP खेतान की मृत्यु हो गई तो 1948 में TT कृष्णामाचारी को इनके स्थान पर सदस्य बना लिया गया प्रारूप समिति का। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी रियासतों के देशी राज्यों के लिए निर्वाचित किए गए। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। अगला पॉइंट है, प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। अगला पॉइंट है, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इन 3 वाचनों के बाद संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा चुका है काफ़ी बार। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलकर
63,96,729 रुपये व्यय हुए। अर्थात मोटा मोटा कहें तो एक तरह से 64 लाख रुपया व्यय हुआ। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के कुल अनुच्छेदों में 15 अर्थात 5, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, 9, 60, 324, 366, 367, 380, 388, 391, 392 तथा 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही प्रवर्तित कर दिया गया, अर्थात लागू कर दिया गया। जबकि जो शेष अनुच्छेद थे उनको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। नोट: 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। संविधान सभा, देखिए दोस्तों, अब नया पॉइंट है, संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। पहली समिति है संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी समिति है संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी समिति है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथी समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवी समिति है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। छठवीं समिति है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति। इस समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अंतिम समिति है राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। तो राष्ट्र ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोट: मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियां थीं। वह 2 उप समितियां कौन कौन सी थीं? पहली समिति थी मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। दूसरी समिति थी अल्पसंख्यक उप समिति। इस अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। संविधान सभा की महिला सदस्य। दोस्तों, पीछे हमने पढ़ा था कि संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी थीं। पहली थी अम्मू स्वामीनाथन। दूसरी थी एनी मैस्करिन। तीसरी थी बेगम एजाज रसूल। दोस्तों, ये काफ़ी बार पूछी जाती हैं, बेगम एजाज रसूल। चौथी थी दक्षयानी वेल्यादुन। पांचवी थी जी दुर्गाबाई। छठवीं थी हंसा मेहता। सातवीं थी कमला चौधरी। आठवीं थी लीला रे। नौवीं थी मालती चौधरी। 10वीं थी पूर्णिमा बनर्जी। 11वीं थी रेणुका राय। 12वीं थी सरोजिनी नायडू। 13वीं थी राजकुमारी अमृत कौर। और 14वीं थी सुचेता कृपलानी। और 15वीं थी विजया लक्ष्मी पंडित। तो ये 15 महिलाएं ये संविधान सभा में सदस्य थीं। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल।
दोस्तों कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम मंडल जो गठित हुआ था उसमें कौन कौन किस किस को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था, आइए देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल मंत्री बनाया गया था। वल्लभ भाई पटेल जी को गृह, सूचना तथा प्रसारण विभाग मंत्री बनाया गया था। बलदेव सिंह जी को रक्षा विभाग दिया गया था। जॉन मथाई जी को उद्योग तथा आपूर्ति विभाग दिया गया था। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग दिया गया था और C.H. भाभा को कार्य, खान एवं बंदरगाह विभाग दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था और आसफ अली को रेलवे विभाग दिया गया था। जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य, दोस्तों इस मंत्रिमंडल में जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे उनको कौन कौन सा विभाग दिया गया था, आइए देख लेते हैं। लियाकत अली खां को वित्त विभाग दिया गया था। आई चुंदरीगर को वाणिज्य विभाग दिया गया था। अब्दुल रब नस्तर को संचार विभाग दिया गया था। जिगेंद्र नाथ मंडल को विधि विभाग दिया गया था। बंगाल के SCF चीफ थे ये। और गजानतर अली खां को स्वास्थ्य विभाग दिया गया था। अब दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, दोस्तों जब भारत एकदम स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल किसको, कौन सा मंत्री बनाया गया, ठीक है दोस्तों आइए देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू को पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने और राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले भी यही देखते थे और वैज्ञानिक शोध विभाग भी इन्हें ही दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना व प्रसारण मंत्री और राज्यों के मामले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिए गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा विभाग दिया गया। डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्री बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधि विभाग दिया गया। जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया। सरदार बलदेव सिंह जी को रक्षा विभाग दिया गया। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य विभाग दिया गया और C.H. भाभा को वाणिज्य विभाग दिया गया। रफ़ी अहमद किदवई को संचार विभाग दिया गया। R.K. षणमुखम शेट्टी को वित्त विभाग दिया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया और V.N. गाडगिल को कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री बनाया गया। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की संविधान सभा की वीडियो। 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ कंठस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो साधारण तौर पर मिल जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।